वक़ुल जाअल हक़्क़ु वज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। मोहतरम हाज़रीन, सीरत रसूल की ये 9वीं नशिस्त है। पिछली नशिस्त में हमने ये जाना था कि मक्के के जो मुआशरती हालात थे, यानी उनका जो है ना रोज़मर्रा के जो काम थे, उनके मामलात कैसे थे, उनके अंदर जो है ना बुराई कितना ज़्यादा रज बस गई थी, और इसी तरह उनके अंदर जो अखलाकी बीमारी आ गई थी वो जो है ना कितना ज़्यादा उरूज पर थी। और इसी तरह चाहे वो निकाह का मामला हो, चाहे वो इफ़्फ़त का मामला हो, वो कितना ज़्यादा जो है ना नीचे उतर गए थे। उनके अंदर से मुकम्मल तौर पर हया ख़त्म हो गई थी। लेकिन उसके बावजूद भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे माहौल को देखकर कभी हिम्मत नहीं हारा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी माहौल को देखा और जो है मुकम्मल तौर पर जमे रहे, और जब तक एक ऐसी जमात नहीं खड़ा कर दी जो हमारे लिए उसवा बन जाए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हार नहीं मानी। ऐसे लोगों के दरमियान जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पैगाम को लेकर गए, और अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना बस तकरीबन 20-23 साल की मुद्दत में अल्हम्दुलिल्लाह पूरी की पूरी कौम को जो है मुकम्मल उनका रुख ही बदल दिया। तो इन बातों के बाद जो है हमें ये भी जानना बेहद ज़रूरी है कि जो मक्के के दीगर मज़ाहिब थे, ये तो हो गया कि जो मक्के के जो असल बाशिंदे थे उनका मामला था। जो मक्के के असल बाशिंदे थे उनका मामला क्या हो गया था, मुकम्मल हाथ से निकल गए थे। वो मुकम्मल तौर पर दीन इब्राहिम को छोड़ दिया था। लेकिन जो यहूद व नसारा थे, जो कल तक जो है ना उनके पास जो किताब है, चाहे वो तौरात हो या चाहे इंजील हो, उस पर अमल कर रहे थे। उनके अंदर भी तौहीद थी, वो भी अल्लाह ही को मानते थे। कौन? यहूद व नसारा। और वो भी जो है ना मक्के के इर्द गिर्द और मक्के में भी बास जो है ना यहूद व नसारा रचते थे। तो उनका क्या मामला हुआ? उनके अंदर जो है ना क्या वो दीन बाकी था, चाहे वो मूसा अलैहिस्सलाम जो दीन लेकर आए थे या फिर ईसा अलैहिस्सलाम जो दीन लेकर आए थे, क्या यहूदी और जो है ना जो ईसाई लोग थे, क्या उनके अंदर उनका दीन बाकी था जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए? ये हम इंशाअल्लाह आज जानेंगे। यहूदियों का जो मज़हब था, यानी जो मूसा अलैहिस्सलाम जो शरीयत लेकर आए थे, उस शरीयत को वो मान तो रहे थे, लेकिन उसको मुकम्मल तौर पर उन्होंने तहरीफ कर दिया था। मुकम्मल तौर पर उसको जो है ना उन्होंने अपने हिसाब से उस दीन को जो है ना बना लिया था। यानी वो कहते थे कि हम यहूदी हैं, हम मूसा अलैहिस्सलाम को मानते हैं, हम अल्लाह ही की इबादत करते हैं, लेकिन उनके अंदर वो कोई चीज़ बाकी नहीं थी। उन्होंने उस दीन को मुकम्मल तौर पर तब्दील कर लिया था और अपने हिसाब से जो है वो उस दीन से मुताबिक अमल करते थे। और यहूदी हो चाहे वो ईसाइयत हो, मुकम्मल तौर पर बदल गया था, और वो मज़हब ही जो है ना मुकम्मल तौर पर मस्ख़ हो गया था। यानी ऐसा लगने लगा कि वो मज़हब जो है ना यहूदी, यानी मूसा अलैहिस्सलाम की लाई हुई शरीयत नहीं, ना ईसा अलैहिस्सलाम की लाई हुई शरीयत है, वो कोई और ही मज़हब है, इस तरह लग रहा था। और उनके अंदर से जो है ना तौहीद, यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला को जो मान रहे थे, वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गई। धीरे धीरे नस्ल दर नस्ल जो है ना तौहीद उनके अंदर से मुकम्मल ख़त्म हो गई थी। और इसी तरह तौहीद ख़त्म होने के वजह से जो है ना उनके अंदर जो है ना दीगर बुराइयाँ भी जो है ना बहुत ज़्यादा आ गई थी। और यहूदियों के अंदर एक ये भी चीज़ दाखिल हो गई थी, वो मक्के के जो अतराफ बुत परस्ती का जो है दौरा हुआ, उसकी वजह से यहूदियों के अंदर भी जो है ना बुत परस्ती आ गई। वो भी जो है ना अल्लाह सुब्हानहू व तआला को छोड़कर मूसा अलैहिस्सलाम क्या लेकर आए? तमाम नबियों की एक ही दावत थी, चाहे वो हमारे नबी हो, चाहे मूसा अलैहिस्सलाम हो, ईसा अलैहिस्सलाम, नूह, आदम, कोई भी नबी को आप ले लें, सबकी दावत एक ही थी, क्या? तौहीद। तो वो तौहीद को मुकम्मल तौर पर छोड़कर जो है ना बाज़ यहूदी जो है इनसे मुतासर हो गए थे, जो बुत परस्त लोग थे उनसे मुतासर हो गए थे, और उनसे जो है ना वो जो है अपना दीन जो है ना लेने लगे, और बुत परस्ती उनके अंदर भी आ गई। दायरा मारिफ यहूदिया, ये एक जो है ना रिसाला है, उसमें जो है लिखा है बनी इसराइल के अंबिया का बुत परस्ती पर गैज़ व गज़ब
ये वाज़ेह करता है कि बुत परस्ती इसराइलियों के दिलों में रच बस गई थी। और ये चीज़ जो है ना, तलमूद एक किताब है, यहूदियों की जो है ना दो अहम किताबें हैं, एक जो है तौरात है और दूसरी जो है ना तलमूद है। ये दो किताबों में जो है ना ये चीज़ वाज़ेह तौर पर मौजूद है। तलमूद जो है ना ये एक जो है ना उनकी एक मजहबी किताब की तरह है और उसको बहुत मानते हैं, और उसमें जो है ना जो मूसा अलैहिस्सलाम जो शरीयत लेकर आए थे उससे मुतल्लक़ कुछ नहीं है, सब तहरीफ़ी बातें हैं, सब खुराफात हैं। और जो तौरात है जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आसमान से नाजिल की, उसमें भी उन्होंने अपनी तरफ से तमाम बातें दाखिल कर ली हैं, मुकम्मल तौरात को उन्होंने बदल लिया था। ये कब की बात है? जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैसत से मतलब बिल्कुल करीब, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आ रहे थे तब जो है ना ये उनकी हालात थी। और इसी तरह वो किस किस तरह की तहरीफ किए थे, मैं आप लोगों को चंद मिसालें देता हूँ, आपको हैरत हो जाएगी कि उन्होंने अल्लाह की किताब को जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनके लिए हिदायत के लिए उतारी थी तौरात, उसको उन्होंने कैसे तहरीफ कर लिया था अपनी ख्वाहिशात के हिसाब से। बस चंद मिसालें। तौरात के अंदर एक जो है ना किताब है ओल्ड टेस्टामेंट जिसको हम जो है कहते हैं, तो उसके अंदर वो लिखते हैं, देखिए कितनी घटिया बातें लिखी हैं उन्होंने, अपने हिसाब से वो तहरीफ करते हैं। वो लिखते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस दुनिया को जो है ना 6 दिनों में बनाया। 6 दिनों में बनाकर उनका जो है ना जो दिन जो शुरू होते हैं वो इतवार से शुरू होते हैं, इतवार पीर मंगल इस तरह शुरू होते हैं। तो इतवार से जो है ना अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जुमा तक जो है ना इस दुनिया को बना दिया, आसमान को बना दिया, और इस दुनिया में जितने भी मखलूक़ात हैं तमाम को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बना दिया। फिर हफ्ते के दिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आराम किया। नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए आराम जैसी कोई चीज़ ही नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला थकता ही नहीं है, तो उसके लिए आराम की क्या बात है? तो ये लोगों ये जो है ना इनकी तरफ से तहरीफ़ात है। तो इस वजह से जो है ना यहूदी आज भी कई यहूदी जो है हफ्ते के दिन काम करने को हराम समझते हैं। क्यों? क्योंकि उस दिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आराम किया, तो हमें भी क्या करना चाहिए? आराम करना चाहिए। तो ये इनकी तरफ से जो है ना एक तहरीफ थी। वो ये समझते हैं कि अल्लाह ने जो है ना नाउज़ बिल्लाह इतवार से लेकर जुमा तक जो है ना दुनिया को बनाया, और वो बनाकर जो है ना थक गया था, इस वजह से जो है ना हफ्ते के दिन वो आराम कर रहा था। नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। और इसी चैप्टर में यानी ओल्ड टेस्टामेंट में ही वो आदम और हवा का भी जो है ना जिक्र करते हैं। आदम और हवा का मारूफ वाक़या हम सब जानते हैं कि आदम और हवा अलैहिस्सलाम को कैसे पैदा किया गया, वो जन्नत में थे और क्यों निकाले गए, बच्चा जानता है। लेकिन इस चीज़ को उन्होंने कैसे तहरीफ किया आप सुनिए। वो बताते हैं कि आदम और हवा जो है जन्नत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको रख दिया, जन्नत में उनको भेज दिया, और एक मर्तबा अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है जहां उनको रखा था यानी जन्नत में, वहां जो है एक बाग था, वह उस बाग में जो है ना अल्लाह सुब्हानहू व तआला टहलने के लिए निकला। देखिए इंसानों की तरह वो जो है ना अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मुताल्लिक़ बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जो है ना अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है वहां टहलने के लिए निकला, और जो है ना ऐसे ही आवाज़ दिया आदम और हवा, जो है ना अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आदम और हवा को जो है ना पुकारा, और वो जो है ना डर के मारे छप गए, डर के मारे जो है ना वो पत्तों के पीछे छुप गए। फिर उसके बाद आदम अलैहिस्सलाम और हवा अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दोबारा बुलाया तो सामने आए, और जो है ना वो कहने लगे कि जो है हम बरहना थे, यानी हमारे जिस्म पर कोई लिबास नहीं था, इस वजह से हम छुप गए थे। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहता है नहीं, तुम उस वजह से नहीं छुपे थे, तुम इस वजह से छुपे थे क्योंकि मैंने जिस झाड़ से तुम्हें फल खाने के लिए रोका था उस झाड़ से तुमने फल खा लिया है, इस वजह से तुम जो है छुप गए थे, इस डर से जो है ना तुम छुप गए थे। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है ना उन्हें खूब डांटा है। इस तरह जो है ना वो मुकम्मल वाक़या लिखते हैं। फिर उसके बाद भी जो है ना कुरान में क्या है, उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको दुनिया में उतार दिया, लेकिन वो लिखते हैं उसके बाद भी वो वहीं रहते हैं, जन्नत में रहते हैं। फिर उसके बाद वो क्या करते हैं, मारिफत का एक दरख्त होता है, यानी इल्म का दरख्त, अगर उसको खा लेता है कोई शख्स तो उसके अंदर पूरा इल्म आ जाता है। फिर वो लिखते हैं कि आदम और हवा जो है उसी जगह रहते हैं, वो फल खा लेने के बावजूद भी जो है वहीं रहते हैं। फिर उसके बाद उनके साथ क्या मामला होता है, आदम और हवा जो है मारिफत का दरख्त होता है, यानी इल्म का दरख्त, वही उसी बाग में, तो उस जो है ना उस दरख्त के भी जो है ना चंद पत्तों को खा लेते हैं, जिसकी वजह से उनके अंदर बहुत ज़्यादा इल्म आ जाता है। और ये लोग लिखते हैं, अल्लाह इनके ऊपर रहम करे, ये लोग लिखते हैं कि
वो दरख्त खाने की वजह से जो है ना उनके अंदर इतना इल्म आ जाता है कि वो अल्लाह के बराबर हो जाते हैं, नाउज़ बिल्लाह, वो अल्लाह के बराबर हो जाते हैं। फिर उसके बाद वो लिखते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनसे डर जाता है कि ये तो मेरे बराबर हो जा रहे हैं, ये तो जो है ना मेरे जो है ना मुकाबले के हो जा रहे हैं। अगर ये लोग हयात का भी दरख्त खा लें, यानी एक दरख्त होता है वहाँ, एक और दरख्त अगर वो कोई खा लेता है हमेशा हमेशा के लिए जिंदा रहेगा, इनका वो मानना है, तो अगर वो भी ये खा लेंगे तो ये मुकम्मल मेरे बराबर हो जाएंगे। तब उनको जो है ना अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है दुनिया में भेज देता है। तब इस डर से कि वो मुकम्मल तौर पर मेरी तरह हो जाएंगे, यानी आदम और हवा, तब इस डर से जो है ना अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको दुनिया में भेज देता है। फिर उसके बाद उसी किताब में वो आगे लिखते हैं कि आदम और हवा जो है ज़मीन में जाने के बाद उनके जो करतूतें थी, उनके जो है ना उनके जो आमाल थे वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला को बिल्कुल पसंद नहीं आते हैं। फिर उसके बाद जो उनके औलाद के अमाल हैं वो भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला को बिल्कुल पसंद नहीं आते हैं। फिर उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला अफसोस करता है कि मैंने क्यों ही आदम और हवा को पैदा किया, नाऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। देखिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या दीन उतारा है, क्या किताब उतारी है, और वो कितना ज़्यादा दूर चले गए, कितना ज़्यादा तहरीफ कर ली है। और इन तमाम बातों से पता चलता है कि उनकी अक़लें कितनी ज़्यादा कमज़ोर थी और वो जो है ना कितना ज़्यादा अपने नफ्स की मानने लग गए थे। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुताल्लिक़ वो कहते हैं, नाऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह सुब्हानहू व तआला को दावत दी, किस पर? खाने की दावत। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दावत को कबूल करके नीचे ज़मीन पर आता है और इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ बैठकर खाना भी खाता है, नाऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। हम जानते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला को ना खाने पीने की ज़रूरत है, ना नींद की ज़रूरत है, ना आराम की ज़रूरत है। हमारा माबूद क्या है? अल हय्य वल क़य्यूम, हमेशा हमेशा जिंदा रहने वाला और हमेशा हमेशा कायम रहने वाला। उसको कोई चीज़ उसको जो है ना थकाती है, ना जो है ना उसे कोई किसी चीज़ की हाजत है। तो इन तमाम बातों से हमें एक चीज़ अच्छी तरह वाज़ेह होती है कि ये सब जो है ना इनकी तरफ से तहरीफ़ात है, ये अल्लाह का कलाम हो ही नहीं सकता, ये अल्लाह का कलाम हो ही नहीं सकता। इन्होंने तौरात को इस तरह बदल लिया था। आगे देखिए वो याकूब अलैहिस्सलाम से मुताल्लिक़ फरमाते हैं कि याकूब अलैहिस्सलाम के पास अल्लाह सुब्हानहू व तआला आए और याकूब अलैहिस्सलाम, और नाऊज़ बिल्लाह मुझे कहने की ज़रूरत नहीं हो रही है, ये लोग लिखते हैं कि याकूब अलैहिस्सलाम और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुश्ती लड़ी, नाऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। याकूब अलैहिस्सलाम और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुश्ती लड़ी और ये पूरी रात चलती रही। और आखिर में जब याकूब अलैहिस्सलाम अल्लाह सुब्हानहू व तआला पर गालिब आने लगे, यानी याकूब अलैहिस्सलाम जीतने लगे, तब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनके रान की जड़ में जो है एक जो है बहुत जोर की ज़रब लगाई, बहुत जोर से उन्हें मारा, तब वो हारे, तब जो है ना याकूब अलैहिस्सलाम हार गए। तो इस तरह जो है ना जैसे एक छोटे बच्चे जैसे कहानियां बनाते हैं, वैसे कहानियों को इन्होंने दीन बना लिया है, इनकी शरीयत इन्होंने बना ली और जो असल किताब थी उसको मुकम्मल तौर पर बदल दिया। और इसी तरह नूह अलैहिस्सलाम का वाक़या, मैं ये तमाम चीज़ें क्यों बता रहा हूँ आप लोगों को, हम इन्हीं लोगों के दरमियान आज जी रहे हैं और आज इनका कल्चर हम जो है फॉलो करने के लिए फ़ख्र समझते हैं, जबकि जो है ना ये हमारे माबूद से मुताल्लिक़, अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मुताल्लिक़ ऐसी ऐसी घटिया बातें करते हैं। मेरे भाइयों, अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मुताल्लिक़ अगर कोई ऐसे बातें करता है तो दिल में उनके खिलाफ नफरत रखना वाजिब है उनके खिलाफ, और हम जो है उनकी इत्तबा करने के लिए तैयार हो गए। देखिए नूह अलैहिस्सलाम से मुताल्लिक़ जो है वो फरमाते हैं कि एक मरतबा जो है ना नूह अलैहिस्सलाम जो है शराब पीकर लेट गए थे, शराब पीकर, नाऊज़ बिल्लाह। कोई नबी जो है कबीरा गुनाह कर ही नहीं सकता, कोई नबी। ये लोग कह रहे हैं कि नूह अलैहिस्सलाम नाऊज़ बिल्लाह शराबी है। तो नूह अलैहिस्सलाम जो है एक मरतबा जो है ना शराब पीकर लेट गए थे, और जिसकी वजह से उनकी शर्मगाह तक जाहिर होने लगी। फिर उनका जो सबसे छोटा बेटा है हाम, वो आकर जो है ना उनका मजाक उड़ाने लगा। फिर जो उनके दो बेटे हैं और दो बेटे साम और याफिस, वो आकर जो है ना नूह अलैहिस्सलाम को देखे बगैर उनकी जो है ना शर्मगाह पर कपड़ा डाल देते हैं। तो ये वाक़या वो बयान करते हैं। फिर उसके बाद जो है ना नूह अलैहिस्सलाम को जब ये वाक़या पता चलता है, ये पूरा मामला जब पता चलता है, तो नूह अलैहिस्सलाम जो है हाम के लिए और हाम की पूरी नस्ल के लिए जो है बदुआ कर देते हैं। तो असल में ये वाक़या क्यों घटते हैं, देखिए इनकी चाल कितनी घटिया है। बस अपनी
नफ्सानी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए, बस अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए, दुनिया कुछ हासिल कर लेने के लिए कितनी गंदी गंदी बातें इतने मुहतरम नबी से मुताल्लिक़ लिखते हैं। साम और याफिस जो है इन्हीं से यहूदी आए, साम और याफिस जो है इन्हीं से पूरी यहूदी नस्ल है, और हाम से जो है कनानी नस्ल है। तो ये नहीं चाहते कि उनकी इज्जत बहुत ऊंची हो, तो इस वजह से इन्होंने क्या किया, अपनी इज्जत को ऊंचा करने के लिए हाम को जो है दुश्मनवार करार दे दिया, हाम को जो है ना एक गुनहगार की तरह बना दिया, और उसकी वजह से एक नबी को जो है ना वो शराबी भी ठहरा रहे हैं, उसके लिए भी वो जो है ना आगे बढ़ने के लिए तैयार है। तो इस तरह बस हाम और उनकी नस्ल को जलील करने के लिए और अपनी नस्ल को यानी साम और याफिस की नस्ल को ऊंचा करने के लिए, अपने मुकाम मर्तबे को ऊंचा करने के लिए उन्होंने इस तरह जो है ना घटिया बातें लिखी है। और इसी तरह लूत अलैहिस्सलाम से मुताल्लिक़ वो लिखते हैं कि लूत अलैहिस्सलाम नऊज़ बिल्लाह ज़ानी थे, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। वो लिखते हैं कि लूत अलैहिस्सलाम जो है नशे की हालत में खुद अपनी बेटियों से ज़िना कर लेते थे, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। जो नबी जो है ना, जो फितरत से मुताल्लिक़ खिलवाड़ हो रहा था लूत अलैहिस्सलाम की कौम में, उससे मुताल्लिक़ मुकम्मल तौर पर रोक रहा था। मर्द से जो है ना मुतासर हो रहे थे, औरतों से मुतासर हो रहे थे। तो ये जो है ना लूत अलैहिस्सलाम की कौम में एक घटिया अमल पाया जाता था, तो उससे जो नबी रोक रहे थे, ऐसे नबी को वो लोग जो है ना जाकर ज़ानी कह रहे हैं, नऊज़ बिल्लाह। तो सूरह आल इमरान में देखिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला इन्हीं तहरीफात का जिक्र, यही तब्दीलियों का जिक्र करते हुए फरमाता है, व इन्न मिनहुम लफरीक़न यल्वून अलसिनतहुम बिलकिताबि लतहसबूहु मिनल किताब। ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि एक जमात ऐसी है, यानी यहूद और नसारा से मुताल्लिक़ एक जमात ऐसी है जो किताब से मुताल्लिक़ अपनी ज़ुबानें दराज करती है, जो किताब से मुताल्लिक़ यानी किताब में जो बातें हैं उसको जो है ना अपनी ज़ुबानों से बयान करती है, और वो ये समझती है कि वो भी किताब का हिस्सा है, जबकि वमा हुआ मिनल किताब, वो किताब का हिस्सा नहीं है। यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो तौरात और इंजील नाजिल की है वो किताब का हिस्सा नहीं है। और वो कहते हैं वयक़ूलूना हुआ मिन इंदिल्लाह, और ये बातें वो बयान कर कर क्या कहते हैं हुआ मिन इंदिल्लाह, ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से है बातें, नऊज़ बिल्लाह। वमा हुआ मिन इंदिल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसकी बरात करते हुए फरमा रहा है वमा हुआ मिन इंदिल्लाह, वो अल्लाह की तरफ से नहीं है। वयक़ूलूना अलल्लाहिल कज़िबा, वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला पर झूठ बोलते हैं, वहुम यअलमून, और वो जानते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला पर झूठ बोल रहे हैं। और इसी तरह सूरह बकरा में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया फ़वैलुल लिल्लज़ीना यक्तुबूनल किताब बिअयदीहिम सुम्मा यक़ूलून हाज़ा मिन इंदिल्लाह, उन लोगों के लिए बर्बादी है, उन लोगों के लिए हलाकत है जो किताब यानी तौरात और इंजील जो है अपने हाथों से लिखते हैं और कहते हैं, सुम्मा फिर कहते हैं यक़ूलून हाज़ा मिन इंदिल्लाह, कि ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से। तो उनके लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या कहते हैं, फ़वैलुन, उनके लिए बर्बादी है। क्यों ये इस तरह करते हैं, लियश्तरू बिही समनन क़लीला, बस चंद पैसों के लिए, चंद अपने मफाद के लिए, चंद अपनी जो है ना ख्वाहिशात को पूरे करने। फ़वैलुन लहुम, अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहता है कि उनके लिए बर्बादी हो दोबारा। तो यहूद जो है ना इस तरह की गंदी कौम है कि वो मुकम्मल जानते हुए कि नबी जो है ना कितने ज़्यादा मोहतरम इंसान होते हैं, अम्बिया कितने ज़्यादा मोहतरम इंसान होते हैं, बस अपनी ख्वाहिशात की वजह से, अपनी ख्वाहिशात को पूरी करने के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने से पहले जो है ना मुकम्मल तौर पर तौरात उन्होंने बदल दी थी, और ईसाइयों ने इंजील मुकम्मल तौर पर बदल ली थी। और ईसाइयों की दुश्मनी में जो है ना ये यहूदी लिखते हैं, यहूदी खुद अपनी तलमूद जो उनकी जो है ना किताब है, मजहबी किताब है, उसमें लिखते हैं कि ईसा जो है ना एक नाजायज़ बेटा है, ईसा जो है ना एक नाजायज़ बेटा है। मरियम अलैहिस्सलाम ने हैज़ की हालत में एक फौजी से जिना किया और उसके नतीजे में जो है ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुआ। देखिए कितनी गंदी बातें, गंदी बातें। मरियम अलैहिस्सलाम से मुतालिक खुद अल्लाह सुब्हानहू व तआला गवाही देता है कि मरियम अलैहिस्सलाम को मैंने पाक किया है, सबसे दुनिया की सबसे पाकीज़ा खातून है। इससे मुतालिक कौन गवाही दे रहा है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला गवाही दे रहा है। और ये लोग लिखते हैं कि हैज़ की हालत में नऊज़ बिल्लाह
मरियम अलैहिस्सलाम ने जो है एक फौजी से जिना किया और उसके बदले में ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए। और ईसा अलैहिस्सलाम को भी जो है ना वो तरह तरह की बातें कहते हैं कि वो पागल थे, वो जुनूनी थे, इस तरह वो बातें कहते हैं। और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम से मुतालिक कहते हैं कि उनके यानी दाऊद अलैहिस्सलाम के अंडर जो है एक कमांडर था और उस कमांडर की बीवी से जो है दाऊद अलैहिस्सलाम बहुत ज़्यादा मुतासर हो गए, नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक, और उसके साथ जाकर जिना कर लिया दाऊद अलैहिस्सलाम। और फिर उस कमांडर को जो है ना फौज में भेज देते हैं, और जैसे वो कमांडर फौज में जाता है वो कमांडर शहीद हो जाता है। फिर उसकी बीवी से जो है ना दाऊद अलैहिस्सलाम जो है निकाह कर लेते हैं। ऐसे ऐसे अंबिया से मुताल्लिक़ जो है ऐसी ऐसी बातें ये लिखते हैं कि हमें जो है ना पढ़कर हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और यहूदी जो है ना मूसा अलैहिस्सलाम से मुताल्लिक़ भी जो है ना मुकम्मल ऐसी ऐसी बातें कहते हैं जिससे जो है ना वो अच्छी तरह ये साबित करते हैं कि हमें ईसाइयों से और जो है ना ईसा अलैहिस्सलाम से जो है ना खूब नफरत है। और जो है ना मूसा अलैहिस्सलाम होते पर ही जो है ना यहूदियों के अंदर जो है ना बुत परस्ती दाखिल हो गई थी। देखिए कुरान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया क़ालू या मूसा इजअल लना इलाहन कमा लहुम आलिहता। ये लोग यहूदी जो है ना मूसा अलैहिस्सलाम से मुतालबा करते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम क्या कह रहे हैं कि तुम एक अल्लाह को मानो, लेकिन ये यहूदी क्या कहते हैं, क़ालू या मूसा इजअल लना आलिहतन, हमें भी जो है ना एक बुत बना कर दो, हमें भी जो है ना एक जो है ना माबूद बना कर दो, हम उसकी इबादत करेंगे। ये लोग शुरू से इनके अंदर बिगाड़ था, इन लोगों के अंदर शुरू से मानने वाली सिफत नहीं थी। ये लोग जो है ना हमेशा से दीन से दूर भागना चाह रहे थे। इसी तरह जो है ना मूसा अलैहिस्सलाम के बाद जो है ना मुकम्मल बुत परस्ती में मुलव्विस हो गए और उसके बाद जो है ना वो मुकम्मल दीन से हट गए। देखिए कुरान उससे मुताल्लिक़ फरमाता है वलक़द जाअकुम मूसा बिलबय्यिनाति सुम्मा इत्तख़ज़्तुमुल इजला मिन बअदिही व अंतुम ज़ालिमून। देखिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है कि मूसा अलैहिस्सलाम तुम्हारे पास वाज़ेह निशानियां लेकर आए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला का दीन ही हक़ है, लेकिन तुमने क्या किया, सुम्मा इत्तख़ज़्तुमुल इज्ल, तुमने क्या किया, जैसे ही मूसा अलैहिस्सलाम चले गए तुमने एक बछड़े को, यानी बछड़े का मतलब क्या है, एक गाय के बच्चे को तुमने जो है ना माबूद बना लिया, एक गाय के बच्चे को तुमने माबूद बना लिया। व अंतुम ज़ालिमून, और तुम दुनिया के सबसे बड़े ज़ालिम हो। और इसी तरह यहूदियों से मुताल्लिक़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक दूसरी जगह फरमाता है वक़ालतिल यहूदु उज़ैर इब्नुल्लाह, वो यहूदी क्या कहते हैं, उज़ैर अलैहिस्सलाम जो है क्या है, अल्लाह के बेटे हैं। और इसी तरह वक़ालतिन नसारा अल मसीह इब्नुल्लाह, और इसी तरह वो क्या कहते हैं, ईसा अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला का बेटा कहते हैं। और इसी तरह दूसरी जगह अल्लाह सुब्हानहू व तआला इनकी खुराफात, यहूदियों का खुराफात बयान कर रहा है, इत्तख़ज़ू अहबारहुम व रुहबानहुम अरबाबन मिन दूनिल्लाह। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहा है ये यहूदी इतने गंदे हैं, कभी कभार जो है ना वो मूसा को खुदा मानते हैं, कभी अल्लाह को, कभी बछड़े को, और कभी अपने उलमा को ही वो खुदा मानते हैं। यानी इत्तख़ज़ू अहबारहुम व रुहबानहुम, यानी उनके जो उलमा हैं, जो यहूदी उलमा थे, उनको ही उन्होंने जो है ना क्या मान लिया, माबूद मान लिया, उनको ही जो है ना अपना रब मान लिए। तो इस तरह जो है ना यहूदियों के अंदर जो है ना खूब खुराफात थे, खूब जो है ना इस तरह की गंदी गंदी बातें थी। और ईसाइयों भी जो है ना, ईसाइयों के अंदर भी जो है ना कुछ कम खुराफात नहीं थे। ईसाई भी जो है ना बहुत ज़्यादा अपने दीन से मुताल्लिक़ जुर्रत उन्होंने की, और ईसाइयों के अंदर भी जो है ना मुकम्मल तौर पर बुत परस्ती दाखिल हो गई। मशहूर एक रिपोर्टर है, एक जो है ना तारीख़ निगार है, वो लिखता है, उसका नाम है पास्टर उसका नाम है, वो लिखता है बुत परस्ती जो है ना इनके अंदर, मसीहियों के अंदर जो है ना उनके दिलों में रज बस गई थी, उनके दिलों में जो है ना रज बस गई थी। उनके अंदर जो है ना कहीं ये बात थी कि जो है ना हम कुछ ना कुछ गलती कर रहे हैं, हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला को मानना चाहिए, लेकिन उनके दिलों में जो है ना बुत परस्ती इतना ज़्यादा रज बस गई थी कि वो उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। और एक फ़िरक़ा है याकूबी फ़िरक़ा, वो कहता है कि ईसा अलैहिस्सलाम खुद अल्लाह है, ईसा अलैहिस्सलाम खुद अल्लाह है, और अल्लाह ही को, नऊज़ बिल्लाह, अल्लाह ही को जो है ना सूली पर चढ़ाया गया, और फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मौत हुई,
फिर उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला दोबारा जिंदा हुआ और फिर वो अपनी पुरानी हालत पे चले गया, यानी वो दोबारा ईसा बन गया। नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। ये याकूबी फिरके का जो है ना मानना है, याकूबी फिरके का मानना है। और देखिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला इससे मुताल्लिक़ फरमाता है, लक़द कफ़रल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाहु वल मसीह इब्न मरियम, इन्नल्लाहु वल मसीह इब्न मरियम। जिन लोगों ने अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मुताल्लिक़ कुफ्र किया, वो लोग क्या कहते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू, ईसा ही अल्लाह सुब्हानहू व तआला है, ईसा ही अल्लाह सुब्हानहू व तआला है। और इसी तरह अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया, लक़द कफ़रल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाहा सालिसु सलासा। और इसी तरह अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मुताल्लिक़ कहते हैं, एक ईसा अलैहिस्सलाम है और एक मरियम अलैहिस्सलाम है और तीसरा क्या है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला है। यानी सालिसु सलासा, तीन का जो है ना अल्लाह सुब्हानहू व तआला तीसरा है, तीन का अल्लाह सुब्हानहू व तआला तीसरा है। एक ईसा अलैहिस्सलाम, एक मरियम अलैहिस्सलाम और एक अल्लाह सुब्हानहू व तआला, और ये तीनों बराबर हैं और हम इन तीनों की इबादत करते हैं, हम इन तीनों की इबादत करते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला क़यामत के दिन, कल क़यामत के दिन जो है ईसा अलैहिस्सलाम से पूछेगा, जिसका जिक्र अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में भी किया है, व इज़ क़ालल्लाहु या ईसा इब्न मरियम अंत क़ुल्त लिन्नास इत्तख़िज़ूनी व उम्मी इलाहैनी मिन दूनिल्लाह। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कल क़यामत के दिन ईसा अलैहिस्सलाम से पूछेगा, ए ईसा, क्या तुमने कहा था इन लोगों को, अपनी कौम को, कि तुम जो है तुमको और तुम्हारी वालिदा को माबूद बना लो मिन दूनिल्लाह, अल्लाह के अलावा। तो ईसा अलैहिस्सलाम क्या कहेंगे, क़ालू सुब्हानक, ए अल्लाह तेरी तारीफ़ है, ए अल्लाह तेरी तारीफ़ है, मा यकूनु ली अन अक़ूला, मैं जो है ना इतनी ताकत ही नहीं रखता, मेरी हैसियत क्या है, मेरी बिसात क्या है कि मैं इस तरह कहूँ, मा लैसा ली बिहक़्क़िन, और मेरा ये कोई हक़ नहीं बनता कि मैं इस तरह की जुर्रतमंदाना बात करूं। ये क्यों कहा जाता है, क्यों सवाल किया जाता है ईसा अलैहिस्सलाम से, ताकि उन लोगों को एहसास दिलाने के लिए, क्योंकि वो लोग कहते थे कि हम ईसा के दीन पर अमल कर रहे हैं और ख़ुद ईसा को जो है ना उन्होंने माबूद बना लिया था, उन्होंने माबूद बना लिया था। तो इमाम इब्न हज़म कहते हैं, इमाम इब्न हज़म जो है बहुत ज़्यादा बड़े आलिम हैं, दीन अदियान से मुताल्लिक़ जो है ना उनमें बहुत गहरा इल्म है। वो इन लोगों से मुताल्लिक़, ईसाइयों से मुताल्लिक़ बहुत अच्छे अच्छे सवालात करते हैं। वो कहते हैं इन लोगों का क्या अक़ीदा है, ये लोग मानते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला बाप है और ईसा अलैहिस्सलाम उनका बेटा है, ईसा अलैहिस्सलाम उनका बेटा है। ये लोग कहते हैं कि जो है ना बाप को ऐसी ताकतें हैं जो बेटे को नहीं है, और बेटे को जो है चंद ऐसी ताकतें हैं जो बाप को नहीं है। और वो दूसरी जगह कहते हैं कि दोनों बराबर भी हैं। तो जो है इब्न हज़म रहमहुल्लाह पूछते हैं कि तुम जो है ना तुम्हारे खिलाफ ही बात कर रहे हो, एक जगह कह रहे हो कि दोनों बराबर हैं, एक जगह कह रहे हो कि एक जो है ना बाप है और एक बेटा है, तो बाप और बेटे बराबर नहीं हो सकते। तो इस तरह तुम कैसे जो है ना अपने खिलाफ ही बात कर रहे हो। और दूसरी जगह इमाम इब्न हज़म जो है ना उनसे सवाल करते हैं कि जो है जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला, वो कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम ही खुदा है, ईसा अलैहिस्सलाम ही दुनिया को चलाने वाले हैं, तो ईसा अलैहिस्सलाम को जब सूली पर चढ़ा दिया गया तो 3 दिन तक वो जो है ना मतलब मौत की हालत ही में थे, वो उनका मानना है। ईसाई ये मानते हैं, ईसाई क्या मानते हैं, जब ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पर चढ़ा दिया गया तो 3 दिन तक वो मौत की हालत में थे। तो इमाम इब्न हज़म पूछते हैं, जब 3 दिन तक वो मौत की हालत में थे, ईसा अलैहिस्सलाम मौत की हालत में थे, तो इस दुनिया को कौन चला रहा था, इस दुनिया को कौन चला रहा था? तुम्हारा माबूद तो जो है ना मरा पड़ा हुआ था, तो इस दुनिया को कौन चला रहा था? तो इस तरह जो है ना उनके अंदर जो है बहुत से ऐसे जो है कमियां हैं, ऐसी जो है ना नकाइस हैं, जिससे हमें वाज़ेह मालूम होता है कि उनकी जो भी बातें हैं वो पूरी की पूरी बेबुनियाद है, उसमें कोई दम नहीं है। बस अपनी ख्वाहिशात के हिसाब से, अपने ख्यालात के हिसाब से जो है ना उन्होंने अपने दीन को जो है ना बना लिया था। तो देखिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कितने बड़े बड़े चैलेंजेस है। एक तरफ जो है ना कुरैश और मक्के के लोग जो है ना मुकम्मल बुत परस्ती में मुलव्विस है, एक तरफ जो है ना ईसाई जो मजहब के मानने वाले हैं वो लोग जो है ना अपनी किताब को मुकम्मल तहरीफ कर वो भी जो है ना दीन से हटे हुए हैं। एक इधर यहूदी जो है ना वो भी जो है ना मुकम्मल तौर पर दीन से हटे हुए हैं, और ऐसा नहीं कि सिर्फ दीन से हटे हुए हैं, मुकम्मल घटिया जो है ना दर्जे में वो पहुंच गए हैं, मुकम्मल नीचे उतर गए हैं। ऐसी कौमों को रख कर भी जो है ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़े और दीन की दावत दी, और ऐसे लोगों को जो है ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ात से मुतासर किया।
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी शख्सियत से मुतासिर किया। आज जो है हम हमारी ज़ात से मुतासिर करने के बजाय हम उनसे मुतासिर हो रहे हैं, हम हमारा असर छोड़ने के बजाय उनका असर हम कबूल कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। देखिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी कौम होने के बावजूद भी कैसे हिम्मत से काम लिया और कैसे जो है ना ऐसी कौम को मुकम्मल तौर पर बदल दिया। तो हम भी जो है ना अगर हिम्मत करेंगे, अगर हम भी जो है ना कोशिश करेंगे, तो आज भी जो यहूदी नसारा हैं उनको जो है ना हम दीन पर लेकर आ सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर भी कहीं ना कहीं आज भी तौहीद छुपी हुई है, बस उसको निकालना बाकी है, बस उसको जो है ना उनके सामने जो है ना पहचान कराना बाकी है। तो ये चंद बातें थी। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तब यहूदियों और ईसाइयों का क्या हालात थे उससे मुताल्लिक़, तो आखिर में अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें सीरत रसूल पढ़ने और दूसरों तक पहुँचाने और उसको हमारी अमली ज़िंदगी में हमेशा सामने रख कर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।